नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर 25 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आप आए हो, क्या कहना है आपका? हम पहले भी इस मामले में साथ थे और अभी भी हैं और हमेशा गौ माता के साथ रहे। 2016 के आंदोलन में भी सक्रिय थे, 18 में भी थे, 20 में भी थे। मेरा ये नरम दल के हैं, मैं गरम दल का हूँ। मुझे धरनों पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता कि भाई एक दिन 2 दिन लगाओ। मेरा यही सब सुझाव है, जिस जगह पर सभापति के पति ने नगर परिषद के खाते की जमीन जिसको गौशाला के लिए जिला कलेक्टर ने आवंटित किया है, सभी गौ भक्तों के साथ वहाँ पर धरने पे बैठे, उस जगह को खाली करा है, उस जगह पर हमें गौ माता को रखना है, वही मौके पर ही फैसला करें। मैं इसीलिए धरने पर नहीं आया। पहले मैंने इनसे कहा कि रोज रोज धरना लगाने से इसका हल नहीं होगा, क्योंकि यह सरकार, कांग्रेस सरकार, बीफ खाने वाली सरकार है। आप ये देखिए 26 दिन तक कांग्रेस का कौन सा नेता धरने पे आया? ये विधानसभा के उम्मीदवार बनते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, फलाना आदमी, ढींगड़ा आदमी। कोई कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार आया क्या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में गौ माता है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी शुरू से गौ माता नंदीशाला के खिलाफ है। ये लोग गायों के नाम पर टैक्स लेना जानते हैं, लेकिन गायों के नाम पर देना नहीं जानते। अभी सभापति महोदया से बात करी, आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं। 48 लाख का टेंडर हम लोगों के सबके दबाव में वहाँ पर बाउंड्री वाल के लिए लगाया। कहते साहब प्रमोद जैन भाया है, मंत्री जी आएंगे आप भूमि पूजन करने। अरे इनसे पूछो बाउंड्री वाल का कौन सा भूमि पूजन होता है? तो वहाँ 1 करोड़ का 2 करोड़ का गोदाम बना रहे हैं क्या चारे के लिए? बाउंड्री वाल का कौन सा भूमि पूजन होता है? इनके घर में बाउंड्री वाल का भूमि पूजन किया है क्या इन्होंने? जो सरकार के और प्रमोद जैन भाया जी से अभी बात करी है सबके सामने स्पीकर ऑन करके, वो कह रहे हैं मुझे तो कोई न्योता ही नहीं मिला, मुझे तो कोई कहा ही नहीं। और 48 लाख की बाउंड्री वाल के लिए बूंदी थोड़ी आऊंगा मैं। अगर मैं आऊंगा तो बूंदी में कोई 5 करोड़ 6 करोड़ कोई 10 करोड़ बड़ी योजना के लिए आऊंगा। 28 बीघा जमीन पर 48 लाख की बाउंड्री वाल के लिए मैं बूंदी आऊंगा क्या? निर्माण के लिए भूमि आवंटन हो चुकी है, निर्माण में देरी हो रही है। आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने पहले भी दबाव डाला, दबाव डाल करके वहाँ बाउंड्री वाल हमने आयुक्त के ऊपर, सभापति के ऊपर हमने कहा बाउंड्री वाल कराई जाए वहाँ पे 28 बीघा जमीन पे तुरंत। जिस दिन तक JCB ले जा करके कब्जा हटाया था, वहाँ खेल बनाई जाए, गोदाम बनाया जाए, चारे के गोदाम बनाया जाए। 48 लाख का टेंडर निकाल करके उन्होंने बताया जब हम टेंडर निकाल दिया, वर्क ऑर्डर दे रहे हैं। वर्क ऑर्डर देने के बाद मंत्री के लिए रोक दिया। कुल मिलाकर के बात ये तो देखने को मिल रहा है कि जितनी आप दमदारी से आवाज अपने मोहल्ले के कुत्तों के लिए उठा रहे हो, अगर जिस दिन से गौ माता के लिए उठाते तो शायद समस्या का समाधान हो जाता। ऐसा है, रामायण जी में एक चीज लिखी हुई है, क्या आपने पढ़ी है? गौ और ब्राह्मण। मैं कुत्तों के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं वहां रहने वाले 7 ब्राह्मण परिवारों के लिए लड़ रहा था जो इंसान है। मेरी बात सुनो, क्या अति सर्वत्र वर्जते, सुनो मेरी बात, उनके लिए नहीं लड़ रहा था। सुनो, जो बेचारे वहाँ पर 7 ब्राह्मण परिवार रहते हैं, सुनो मेरी बात, दिन भर अपने पेट के लिए दिन भर संघर्ष करते हैं। कोई पंडिताई करता है, कोई लड्डू बाटी बनाता है, जो रात को सो नहीं पाता उसके लिए लड़ रहा था। तो मैं सुना ये भी गौ के लिए, सुना वो ब्राह्मणों के लिए, तो 7 ब्राह्मण परिवार है वहाँ पे। तो ब्राह्मण बने या गौ माता बने, किसके लिए लड़ाई में पराजित होना? दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आप क्या सिक्के को काट सकते हो क्या? वैसे सुनो मेरी बात, धर्म है तो धर्म का ज्ञाता ब्राह्मण भी जरूरी है, तो धर्म के लिए गौ भी जरूरी है। सुनो ना, आदमी को सुनो, मेरी बात सुनो, आदमी पैदा हुआ, आपकी बात का जवाब दूंगा साथ साथ। आदमी पैदा हुआ गौ माता के दूध से, अरे मेरी बात सुनो, गौ माता के दूध से वो जिंदा है, उसकी माँ मर गई पैदा होते ही, तो एक गाय का दूध ही है जो रक्षा करता है नवजात शिशु की, दूसरा नहीं करता। अगर किसी के पुत्र हुआ और वो लड़का उसकी माँ मर जाती है पैदा होती है, तो एक गाय का दूध ही है ना, जितने भी 84 लाख योनियां उन सबको जिंदा रख सकता है। ये खासियत है गौ माता के दूध में।
अब उस जो लहुआ उसको आप जंगल में छोड़ दो, क्या बनेगा? वो जंगली बनेगा ना। अगर इंसानों के बीच में छोड़ोगे तो इंसान बनेगा। तो इंसानों के बीच में शिक्षा देने का काम ब्राह्मणों ने किया है। इसीलिए सुन लो मेरी बात, ब्राह्मणों को पूज्य माना गया। ब्राह्मण ने धर्म सिखाया हमें। नहीं ऐसा है, सुनो, ब्राह्मणों ने धर्म सिखाया। तो मेरे मोहल्ले में भी 7 ब्राह्मण परिवार थे, वो मेरे पास आए तो मैं उनकी रक्षा के लिए आ गया हूँ। मैं किसी के ऐसे खिलाफ नहीं हूँ। कोई अगर अति करता है तो अति सर्वत्र हो जाते। कोई सांड पागल हो गया, ला करके इंजेक्शन लगवाओगे ना। ब्राह्मण समाज और पुजारी समाज ने यहाँ आके धरने का समर्थन दिया है। आर पार की लड़ाई में बराबर साथ खड़े रहेंगे। अब ऐसा कौन से आ गए जो आप उनको छोड़कर, गौ माता को छोड़कर 29 दिन से आज यहाँ धरने पर आए हो? क्या कारण है? 29 दिन से अब आए। 29 दिन से आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे इनके एक ही मतभेद है। मैं इस धरने पे विश्वास नहीं करता। मैंने इनसे कहा मैं धरना लगाने से बार बार फायदा नहीं है, मौके पे चलो जमीन पे, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। हमारे सारे पार्ट से साथ चलने को तैयार हैं। अपन बार बार उस चीज के लिए लगाते हैं। मौके पे चलो ना, जमीन पे 13 बीघा जमीन खाली करानी है, लगेगा केस लग जाएगा। साथ चलो। गौ माता ये क्या हो, ये सुनो, भक्तों की नहीं, आपकी भी माता है, आपकी पार्टी की भी माता है। तो आप हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। इनके साथ ही जाओगे, आप अलग से नहीं कर सकते कोई कार्रवाई। हम तैयार हैं। कब तैयार है? कब तक तैयार होंगे? टाइम ऐसा है, जनता के बगैर जनप्रतिनिधि किस काम का? एक बात बताओ, सुनो, जनता के बगैर हमारा नाम ही जनप्रतिनिधि है। तो हम जनता के प्रतिनिधि, हम अकेले जाएंगे? जनता साथ में, किस बात के जनप्रतिनिधि? आपने पहल की, जनता नहीं आई हो तो बताओ। ऐसा है, सुनो, हम पहल सुनोगा, हम जनता के साथ है ना। हमने तो पहले ही रखा है, पहले दिन से, कि हम ये जो नरम दल का आंदोलन है, शांतिपूर्वक धरना, तो गूंगा बेरा प्रशासन है कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं बूंदी विधानसभा में जनता के बीच में यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी बोर्ड जो नगर परिषद का है वो मिलकर ही गौ माता के खिलाफ कार्य कर रहा है। ऐसा है कि आप जो मन में सोचते हो, ये आपका सोचने का तरीका है। आप मन में क्या सोचते हो? आपके नहीं, जनता की सोच, सुनो करती है। आपके मन को मैं नहीं बदल सकता क्या? मैं 2016 से आंदोलन में हूँ, अभी भी आंदोलन में हूँ और हमेशा से हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले गौ माता के चारा डालने जाता हूँ मैं, सुबह उठते ही। परसों नंदी गोवंश की मौत हुई है दुर्घटना में, क्या एक्शन रहा आपका नेनवा रोड में? नंदी गोवंश की मौत हुई है तो आपने मुझे सूचना दी? किसी ने मुझे सूचना दी? पेपर में एक आदमी मरा है, एक नंदी गोवंश भी मरा है, 2 मौत हुई है। तो मैं नेता प्रतिपक्ष क्या करेगा? वहाँ जाके धरना लगाएगा? धरना लगाएगा, न्याय दिलाएगा, नंदी साला आप तो ऐसी बात कर रहे हो। सुनो नहीं, सुनो, ये सुनो, ऐसा है कि कोई हमारे पास, सुनो, कोई हमारे पास टेलीफोन करता है, कोई हमारे पास फोन करता है, हमसे मदद मांगता है तो उसकी मदद करते हैं। बाकी ये नहीं होता है कि मदद का टोकरा लेकर के सड़क पर घूमते बाहर में आने वाले को आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? आप इनके पीछे लगोगे या फ्रंट पे आकर काम करोगे नंदी साला के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जब तक हम रोड पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरा अब भी इनसे यही है, सबसे आग्रह है। मैं यहाँ धरने पर आया हूँ, जो 13 बीघा जमीन खाली करानी है, रोड पर मुकाबला करें और रोड पर मुकाबला करके इसको, सीधी सी बात है, जमीन को खाली कराएं, वहाँ गोवंश को स्थापित करें। दूसरा, हम लोग साथ है ना, इनके, इनकी माता है, गौ माता आपकी नहीं है। हम साथ है ना, तो आप पहल करो, आप खुद भी लड़ सकते हो गौ माता के लिए, इनको ही क्यों साथ देना? मैंने फिर क्या कहा, जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? जनता का नेतृत्व करने के लिए, कि अकेला घूमने के लिए थोड़ी होता है। ऐसा है, आप सुनो ना, मेरी बात सुनो, जनता आती है ना, उसके साथ ही जनप्रतिनिधि जाता है। जो समस्या लेके आते हैं उनके साथ जनप्रतिनिधि जाता है। सुनो ना, क्योंकि हम जनता का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसे मान लो सभी की मांगे, जनता ने आपके साथ 26 पार्षद भी दिए, जनता का भी समर्थन है, तो आप इनको लेकर आंदोलन क्यों नहीं करें? ऐसा है कि मैंने आपसे पहले भी इस बात को कहा कि जब जनता का साथ होता है तो उसका ही नेतृत्व करते हैं। जनता का आह्वान किया क्या आपने? ठीक है, हमने भ्रष्टाचार की भी आवाज़ उठाई अपने पार्षदों को लेकर, वहाँ तो कोई जनता साथ नहीं थी। तो गौ माता का विषय को आप उतनी पुरजोर तरीके से क्यों नहीं उठा सकते? ऐसा है कि 2 तरह के पहलू होते हैं। वो नगर परिषद का आंतरिक जो भ्रष्टाचार था, जैसे ही हमारे सामने आया तो हमें उसको उजागर करके देना था। तो शुरुआत की हमने 1 से,
तो गौ माता की अभी तो हमारे पास सुनो ऐसा है, गौ माता की हमें शुरुआत कब सुनो माता की हमारे जमीन पास कम से कम गौशाला 21 के है। नाम हो चुकी है और सभापति के परिवार वालों का कब्जा है, प्रतिपक्ष नेता मौन है। ये तो गंभीर विषय है, इसको आपको ऐसा है कि प्राथमिकता से लेना हम चाहिए। तो चाहते हैं वो कब्जा रखे और नगर परिषद यह लिख करके दे कि यह जमीन भगवान नवाल के कब्जे में है और इसे हम नहीं वो नहीं नगर परिषद नहीं नगर तहसीलदार की वहाँ पे लिखी रिपोर्ट। तहसीलदार ने आज की तारीख में जब यह जमीन हस्तांतरित होकर के नगर परिषद के खाते में हो गई तो नगर परिषद इसका हमें जवाब दे दे कि भाई ये जमीन जो है भगवान नवाल के कब्जे में। हम तो चाहते 2-3 महीने और निकलने दो, सस्पेंड होगी। तहसीलदार की ऑथेंटिक रिपोर्ट है। ऐसा है कि यह जमीन तो 100% मैं बता दूं आपको, न तो भगवान नवाल के पास रहेगी न उसके किसी परिवार के पास रहेगी। या आपको बता दूं यह जमीन तो नगर परिषद के कब्जे में आएगी, नगर परिषद इसमें गौशाला बनाएगी। हाँ 100% होगा, सुनो मेरी बात, 100% होगा क्योंकि राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट है। हम किसी को जमीन 1 इंच भी आवंटन नहीं कर सकते। जिला कलेक्टर ने जो आवंटन किया है नगर परिषद ने किया। मांग को लेकर अगर आंदोलन होता है तो आपकी किस प्रकार से भूमिका रहेगी? हमारी पूरी तरह सक्रिय रहेगी। जो भी वहाँ पर निर्माण कार्य होगा वो पूरा पारदर्शिता तरीके से रहे। और हम तो सीधी सी बात है 2 महीने का टाइम है कांग्रेस सरकार का, गौ माता विरोधी सरकार का, धर्म विरोधी सरकार का। 2 महीने के बाद जब सरकार चेंज होगी तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ये रखा जाएगा कि नंदीशाला निर्माण करो। अर्बन बैंक के अंदर रखे हुए 5 करोड़ की एफडी जो नगर परिषद की है, क्या संग्रह करने के लिए नगर परिषद बनी हुई है? अडानी को जमीन बेच करके आपने जो 13 करोड़ रुपए 14 करोड़ रुपए लिए हैं। देखा गया है कि गौ माता को लेकर कांग्रेस के पार्षद ने मुद्दा उठाया लेकिन बीजेपी पार्षद नेता बोल रहे क्या कर रहा है? वहाँ मीटिंग कौन सी चली? मीटिंग तो भाग गई वो। आपकी तरफ से कोई पहल नहीं? नहीं, हमने तो शुरुआत में कह दी थी मतदान करवाया जाए। प्रथम मुद्दा था हमारा विषयों पर मतदान करवाने का। उसके बाद में वो बोले, उसके बाद में तो उठ करके चल गई। मीटिंग में उसने फेस ही कहाँ किया, पूरी बूंदी की जनता गई है। 6 मीटिंगों में से 4 मीटिंगों में छोड़ के भागी है। आपका नाम और पद बता दो। मुकेश माधवानी, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद बूंदी। हमारी माता है।